हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पोकेमॉन ओमेगा रूबी के ब्रांड न्यू एपिसोड में। पिछली बार हमने कैच कर लिए थे तीनों लेक गार्डियंस को और मे को भी काफ़ी आसानी से हमने हरा दिया था। तो आज डेल्टा एपिसोड में स्टार्ट करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं हमारी चैलेंज की बात करना चाहूँगा। तो ये चैलेंज मुझे मिला था पोकेलोड गेमिंग की ओर से। तो पोकेलोड गेमिंग मैंने आपका चैलेंज खत्म कर दिया है। ये चैलेंज खत्म करने में मुझे बहुत मज़ा आया। तो चैलेंज ये था कि मुझे मेरे सेप्टाइल पिकाचू, अल्टारिया और एप्सोल को लेवल 70 तक लाना होगा, और वो भी रेक्वांजा को पकड़ने से पहले। तो फाइनली ये चैलेंज मैंने खत्म कर दिया है। और गाइज ये चैलेंज खत्म करने के लिए मैंने विक्ट्री रोड पर काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग की थी। तो फिलहाल चलते हैं गाइज हमारे लिटिल रोड टाउन में। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो शायद आपको पता होगा कि हमें जाना था मोजडिप सिटी के स्पेस सेंटर में, और वो भी मे के साथ। तो चलिए चलते हैं मे के घर में। ओह, यहाँ तो मे के साथ उसकी मॉम भी है। मे, क्या तुम ठीक हो? ओह, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? क्या कर सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए? ओह, मैं ये कोई बड़ी बात नहीं है मॉम। उसने मुझे थोड़े ही वक्त में हरा दिया। यार, उससे मुझे बहुत ही दुख हुआ। अगर ये तुझे प्यार करती है तो ये पलट के देखेगी। पलट। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। पोकेनियर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक ही हूँ। तब तो अच्छी बात है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि मुझे कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन कोई अनजानी औरत मेरी विंडो पर आई और वहाँ से ऊपर आ गई, और बाद में उसने मेरा कीस्टोन ले लिया मुझसे। मैंने उससे मेरी टीम से फाइट करने की कोशिश की, लेकिन वो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे पास कोई चांस नहीं था। मुझे सोचकर पता चला कि जब वो यहाँ से जा रही थी तब वो कुछ बड़बड़ा रही थी, कुछ ऐसा। पेटलबर्ग, अगली बारी। पोकेनियन, बी केयरफुल। ओके मैं मेरा ध्यान रख दूंगा। लेकिन तुम हमारे साथ नहीं आ रही क्या? किसी ने मुझे कहा था कि मोबाइल सिटी के स्पेस सेंटर में मैं तुम्हारे साथ आएगी, लेकिन अभी की सिचुएशन देखते हुए मुझे लग रहा है कि अभी हमें पेटलबर्ग जाना चाहिए। अभी स्पेस सेंटर नहीं जाना है, बाद में मैं हमारे साथ आएगी। ओके, कोई बात नहीं। तो गाइस, अभी हमें पेटलबर्ग सिटी जाना होगा। तो मैं फ्लाई करके पेटलबर्ग सिटी आ चुका हूँ। तो लेट्स गो, देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। किस वजह से उस लड़की ने ऐसा कहा था कि पेटलबर्ग अगली बार। अरे, मैं तो गलती से रूट 102 पर जा रहा था। चलो जिम के पास देख लेते हैं। जिम के पास तो कुछ नहीं है, और यहाँ टीम मैग्मा की ग्रंट है। चलो देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ। एक थका हुआ बेचैन बच्चा। हाँ, तुम्हें शायद से ये छोड़ देना चाहिए और मुझे ये कीस्टोन दे दो अभी। मैंने तुम्हें बताया तो सही, मेरे पास वो नहीं है। मुझे पहले से पता है तुम क्या कर सकते हो। मेगा इवोल्यूशन यूज कर सकते हो। क्या तुम वो सब सुन रही थी? मैं तुम्हें कह तो रहा हूँ। पोकी इंडियन। हेलो वॉली, चिंता मत करना, मैं तुम्हारी मदद करने आ रहा हूँ। कौन? तुम? नाइस टाइमिंग। शायद से। ठीक है, मैं तुम्हें पहले हरा देती हूँ। मुझे तुम्हारा कीस्टोन दे दो। कोई तरीका है भीख मांगने का? ओके गाइस, तो चलिए बैटल कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसे याद नहीं है कि हमने कैसी धूल चटाई थी उसे माउंट पायर पर। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी वो अपना घिसा पिटा कैमरअप्टी बुला रही है। तो मैं बुलाना चाहूँगा हमारे एप्सोल को। एप्सोल वर्सेस कैमरअप। इस बार मज़ा आएगा इस बैटल में। पिछली बार हमने काफ़ी आसानी से हरा दिया था इसको, और इस बार हमारे पास कोई एडवांटेज भी नहीं है क्योंकि हमारा एप्सोल डार्क टाइप है। मैं सबसे पहले यूज़ करना चाहूँगा सर्कर पंच अटैक, आप सभी का सबसे पावरफुल डार्क टाइप अटैक, लेकिन वो फेल हो गया। और कैमरअप ने यूज़ कर लिया है यॉन अटैक। अरे यार, एक अटैक में हमारा एप्सोल सो जाएगा अब तो साइको कट यूज़ कर लेते हैं। वैसे साइको कट तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन गाइस काफ़ी अच्छा डैमेज मिला। लेकिन अब हमारा एप्सोल सो गया है बंटा। वेल, कोई बात नहीं, हमारा एप्सोल सो चुका है, लेकिन शायद से मेरे पास एक अवेकनिंग है। चलो देख लेते हैं।
अवेकनिंग कहाँ गई? मैक्स पोशन है, लेपा बेरी है, अवेकनिंग नहीं है शायद से। कोई बात नहीं, तो अभी पिकाचू को इस्तेमाल करके हरा देते कैमरा को। अरे इसने तो फुल रिस्टोर भी यूज़ नहीं किया, मुझे तो लगा था ये फुल रिस्टोर यूज़ करेगी। कोई बात नहीं, तुम्हें हारना पसंद है तो। इतने बुरे तरीके से। अरे तुम जैसे बुरे लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। हाँ? नहीं, तुम हर बार जीत जाते हो। अगर ऐसी बात है तो क्या तुम ये कर सकते हो मीटियोर फॉल्स पर लीडर के कीस्टोन के साथ? थैंक यू सो मच पोकी इंडियन। उस अनजान औरत ने मुझ पर सडनली अटैक कर दिया। वो मेरे पास से मेरा कीस्टोन डिमांड कर रही थी, और सच बात तो ये है कि मैं चाहूँ तो भी उसे नहीं दे सकता मेरा कीस्टोन। मेरा कीस्टोन खो गया। मैंने इसे अपने घर में रखा था, लेकिन मैं घर से बाहर आया और फिर बाद में वो गायब हो गया। दुनिया में ये सब क्या चल रहा है? अगर किसी को वो पसंद आता है तो वो उसे बार बार दिखाते हैं। मुझे मेरे मॉम और डैड का ख्याल रखना होगा। तुम भी अपना ख्याल रखना पोकी इंडियन। ओके वॉली, मैं मेरा ध्यान रखूँगा, लेकिन मुझे तो लगा था कि वॉली भी हमसे बैटल करेगा, लेकिन उसने बैटल नहीं किया। पहली बार हमारे पोकीनेओ में एक कॉल आया है। हेलो हेलो, क्या ये तुम हो पोकी इंडियन? ये मैं हूँ स्टीवन। क्या तुम अच्छा कर रहे हो? हैं? मुझे लगा था कि तुम थोड़ा सॉफ्ट हो जाओगे। ये कम्युनिकेशन मोड डे 1 का है और अभी भी उसका डेवलपिंग चल रहा है, और ये सभी पोकीनेओ प्लस में इंस्टॉल हो सकता है। मैंने सोचा था जब मुझे बहुत ज़रूर होगी तभी मैं तुम्हें इससे कांटेक्ट करूँगा, लेकिन अभी के टाइम को देखकर लगता है कि वो टाइम आ चुका है जब मैं तुम्हें कांटेक्ट करूँ। मैं माफ़ी चाहूँगा तुम्हें ये पूछने के लिए, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। क्या तुम डेवन कॉरपोरेशन में आ सकते हो जो रस्टबोरो सिटी में है? वहाँ कुछ है जो मैं वहाँ तुम्हें बताना चाहूँगा अकेले में। मैं वहाँ तुम्हारी वेटिंग करूँगा। ओके, तो हमें अभी डेवन कॉरपोरेशन भी जाना है, और मैं उससे पहले मीटियोर फॉल्स जाना चाहूँगा, क्योंकि कॉटनी ने कहा था कि वहाँ उसका लीडर है कीस्टोन का। तो चलिए उसको हराने के लिए चलते हैं। ओके, कहाँ गया मीटियोर फॉल्स? गाइज, मैंने मीटियोर फॉल्स पूरा छान मारा, लेकिन वहाँ कोई भी लीडर नहीं मिला। तो मुझे एक मूनस्टोन मिला वहाँ से, और मैंने हमारे लेटियोस को एक वाटरफॉल अटैक सिखाया है, क्योंकि वाटरफॉल अटैक सिर्फ हमारा लेटियोस ही सीख सकता था। जैसा कि कॉटनी ने कहा था वहाँ तो कोई लीडर नहीं था। तो वेल, अभी रस्टबोरो सिटी में हम आ चुके हैं, तो चलिए चलते हैं डेवन कॉरपोरेशन में। यहाँ तो अभी भी सब कुछ वैसा के वैसे ही है। मोबाइल सिटी अभी न्यू मोबाइल सिटी बन रही है वैसे। ओके इंडियन, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें इस तरह अचानक बुलाना नहीं चाहता था। ये तो तुम जानते ही होंगे, मेरे इरादे कभी गलत नहीं होते, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम इस तरह कभी भी मिलेंगे इतनी जल्दी। मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन यहाँ कोई खुशखबरी नहीं है जो हमें यहाँ खींच कर लाई है। बुरी खबर है, कुछ ऐसी बात है जो हम पब्लिक में नहीं कर सकते। चलो अंदर जाके बात करते हैं। ओके चलिए मिस्टर स्टीवन, पहले तुम जाओ। ओके, मैं पहले चला जाता हूँ, लेकिन ऐसा क्यों? दाल में कुछ काला तो नहीं है ना? नहीं यार, मुझे शक नहीं करना चाहिए, मिस्टर स्टीवन तो अच्छे हैं वैसे। ओके, तो मिस्टर स्टीवन हमें ले जा रहा है किसके पास? डैड। ओके इंडियन, ये रहा। वेल, स्वागत है। तुम्हें मिलकर थोड़ा ही वक्त हुआ है ना? ओह, मुझे लगता है अब मैं बूढ़ा होते जा रहा हूँ। अभी मैंने कुछ सीखा था और मैं वो डिटेल्स अभी भूल भी गया हूँ। ओह डैड। ओह, मुझे पता चल गया तुम क्या कहना चाहते हो। तुम कितने आतुर हो। जितने बेताब तुम हो, मैं भी उतना ही बेताब हूँ। हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे जितने बेताब पोकेमॉन लीग चैंपियन के साथ? ओह, तो ऐसा है। तो अब तुम नए चैंपियन हो पोकेनियन? तो मुझे लगता है आफ्टर ऑल स्टीवन, अभी हमें तुम्हारी बेताबगी को तोड़ना नहीं चाहिए। ओह डैड। मुझे पता है क्यों तुम उसे जोक नहीं समझ सकते। तो फिर अभी पोकी इंडियन, मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ, क्योंकि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ एक बहुत ही लंबा और काफ़ी हैवी टॉपिक को। क्या तुम श्योर इस सभी के लिए रेडी हो? यस, मैं रेडी हूँ, लेकिन अभी मुझे सोचना होगा।
तो फिर मुझे लगता है मुझे स्टार्ट करना चाहिए। चलो चले 3000 साल पहले, उन दिनों में जब इस कहानी की शुरुआत हुई थी। वेल गाइस, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए तैयार हो जाइए। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ। आप कैसे हो कमेंट पे लिख देना। उस टाइम पे एक ग्रेट वॉर चल रहा था उस रीजन में जो यहाँ से बहुत दूर है। आखिर में इस वॉर में आया एक ऐसा हथियार जो एक इंसान ने बनाया था, और उसको कितना एनर्जी सोर्स था, कितना पावर था उस भयानक वेपन का। क्या तुम वो जानते हो? तुम देखो, वो चला था एक पोकेमोन की लाइफ एनर्जी से। उस ताकत को पाने के लिए बहुत सारे पोकेमोन को सेक्रीफाइस करना पड़ा था। श्योरली वहाँ बहुत सारे ऐसे इंसान थे जिनको हम इस कलंक की वजह कह सकते हैं। लेकिन मेरी दादाजी जो मुझसे पहले डेवन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये कहा था, क्या हम इस ताकत का इस्तेमाल बहुत सारे पोकेमोन और लोगों की लाइफ्स बढ़ाने के लिए नहीं कर सकते थे? और उसी वजह से उन्होंने एक ग्रेटेस्ट क्रिएशन बनाया डेवन कॉर्पोरेशन का, जो यहाँ है, इन्फिनिटी एनर्जी। इन्फिनिटी एनर्जी का शुक्रिया। डेवन शायद से आ सकती थी टॉप इंडस्ट्रीज में जो होएन में है, और अभी तुम इसको देख सकते हो कितनी बड़ी बन चुकी है ये आज। तुम शायद से सरप्राइज हो जाओगे डेवन पार्ट्स के बारे में सीख कर। इसके जो पार्ट्स होते हैं वो एक मोटर के होते हैं, और उसी वजह से ये पॉसिबल है कि हम हमारी सबमरीन को यूज कर सकते हैं इन्फिनिटी एनर्जी से। ये उतना बड़ा भी नहीं था जब हमने इतनी खोज नहीं की थी। हमारे सारे अटेम्प्ट्स इंसानियत को आगे ले जाने के लिए बने हैं। हम अब मूव हो चुके हैं स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए। मोस्ट डीप से जो रॉकेट लॉन्च हुआ था, वो स्पेस सेंटर यूज करता है इन्फिनिटी एनर्जी। वो हमारे सपनों का असली रिजल्ट है, हमारा पैशन और हमारी टेक्नोलॉजी। लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उनकी वजह से हमारी दुनिया बचाने की आशा थी, उसका भी अंत हो गया। उसमें मेरी भूमिका बहुत लंबी थी, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तब हमें वहाँ रियल इश्यू का पता चला। वही थी असली तबाही जिस पर हम अभी पहुँच चुके हैं। एक बड़ा एस्टेरॉइड जिसका डायमीटर है 6 माइल से भी ज्यादा। उसे ट्रैक करके पता चला कि वो अभी हमारे प्लैनेट से टकराने वाला है। हम शुरुआत से मोस्ट स्पेस सेंटर से काम करते आए हैं। वो कौन पहला था जिसने इस मुसीबत को पहचान लिया था? हम अभी हमारे रॉकेट को तैयार कर रहे हैं, लेकिन किसी ने हमारे प्लान के खिलाफ कदम उठाया है। अगर हमें इस प्लान को सक्सेस करना है तो हमें एक मीटियोराइट शॉट की जरूरत है। वही सब था जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। तुम्हें उनके लिए वो शर्ट पहना होगा। ओह, दैट्स माय बॉय। ऑलराइट, मुझे पता था तुम समझ जाओगे एक ही बार में। ये परिणाम था मेरी लाइफ प्रशंसा का। मैं चाहता हूँ तुम ग्रेनाइट केव में जाओ जो ड्यूफोर्ड के पास है। हमारे सर्विस के मुताबिक तुम वहाँ एक न एक मीटियोर शॉट तो ढूंढ पाओगे, हमें जिसकी जरूरत है। और तुम स्टीवन, मैं ये चाहता हूँ मेरे बच्चे, तुम स्पेस सेंटर जाकर सारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो उस लिंक केबल को यूज करके जो मैंने तुम्हें दिया था। एक लिंक केबल? तो ये अशुद्ध सिस्टम होनी चाहिए। हाँ, मैं समझ गया। लेकिन ग्रेनाइट केव? हाँ, मैंने देखा। हम जिस फ्लोर पर पहले मिले थे, जहाँ सारी प्राचीन वॉल पेंटिंग्स थी, ये सच बात है कि वहाँ बहुत सारे मीटियोर शॉट्स हैं जो बहुत चमकते रहते हैं। ये देखकर लगता है हमने जैसा सोचा था उससे थोड़ा टफ है पोकी इंडियन। मैं जा रहा हूँ स्पेस सेंटर में जो मोस्ट डीप सिटी में है। अगर मैं कुछ भी सीखूंगा तो मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगा एक बार। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें एक वन साइडेड मैसेज भेज दूंगा। मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ। गुड लक। स्टीवन, तुम्हारा ख्याल रखना। अंकल जी, आप चिंता मत करो। मुझे पता है कि स्टीवन अपना ख्याल खुद रख सकता है। तो फिर मैं तुम दोनों का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे लिए इसका ख्याल रखना। अगर तुम भूल जाओ जिसकी हमें जरूरत है तो मेरे साथ एक और बार बात करने हो जाना, मुझे वो याद रहेगा। हो। वेल, स्टोरी तो बहुत लंबी थी गाइज, लेकिन अभी हमें जाना है ग्रेनाइट केव में जो है ड्यूफोर्ड सिटी में। तो चलिए चलते हैं। तो इसी दौरान मैं आपको आज का पोकी क्विज पूछना चाहता हूँ। तो आज का पोकी क्विज ये है, उस अंकल ने कहा था कि जो वॉर चल रहा था वो हमारे रीजन से बहुत दूर कोई और रीजन में चल रहा था। तो आपको वो पता करना है कि वो रीजन कौन सा था। मुझे पता है कि ये बहुत ही हार्ड है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आप कर लेंगे। वेल, तो अभी आगे बढ़ते हैं और चलते हैं वॉल पेंटिंग्स के पास जहाँ हमें मीटियोर शॉट्स मिलेगा। ओके, यहाँ तो कोई और भी है गाइस। ओह, ये तो जिनिया है। इसने हमारे साथ बातचीत की थी लिटिल लूट टाउन में और जिसने मे को रुलाया था। कसम गंगा
मैया की, घर में घुस कर मारूंगा। लेकिन मुझे तो ये पता नहीं चल रहा है कि ये अच्छी है या बुरी है। वेल देख कर लगता है कि ये सच है। ये सच में एक वॉल पेंटिंग की तरह दिख रहा है। पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? ये दिखा रहा है प्राइमरी वर्जन और उस वाला दिखा रहा है मेगा इवोल्यूशन। मुझे लगता है कि ये सभी के लिए प्रूव करता है हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज जो भी यहाँ रहते थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने मुझे ये नॉलेज दिया था कि दुनिया को कैसे बचाना है। जो हमें धमकियाँ मिलती थी उसको कैसे टाल देना, उसकी वजह से स्पेस दिखने लगेगा, ऐसा पहले कहा जाता था। एक ऐसी जगह है जो सारे स्वर्ग से भी अच्छा है। मैम, ये क्या है एस्टर? ओह, हम शायद से यहाँ भयानक अनहोनी को टालने के लिए मिलने आए हैं पोकी इंडियन। क्या तुम्हें भी इन पुरानी पेंटिंग्स में इंटरेस्ट है? जी नहीं, मैं तो यहाँ मीट और सार्ट्स ढूंढने आया हूँ। या फिर तुम यहाँ दूसरी चीज़ के लिए आए हो? एक मीटियोर सर्च के लिए जो सोर्स है बहुत सारी ताकत का, और वो उस लेजेंडरी पोकेमोन के लिए जो रहता है स्वर्ग से भी ऊपर। दूसरी ओर, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारा आदर करती हूँ। That's it, मैं इससे ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारे साथ बैटल करना होगा। मैं अच्छा खेलूंगी, लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूँगी, क्या तुम सच में इस बैटल के लिए रेडी हो अभी, राइट? हाँ, मैं बैटल के लिए रेडी हूँ। That's my boy। तो चलो ये करते हैं। मुझे अच्छा स्वाद दो सभी अच्छी चीज़ों का। तुम्हारे और तुम्हारे पोकेमोन को ये दिखाना ही होगा। अरे मैं तो तुम्हारे पोकेमोन्स को आसानी से हरा दूंगा। मुझे मेरे पोकेमोन्स पर बहुत भरोसा है। और इसके पास भी एक मेगा बैंड है। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया ऐसे पैर में कौन मेगा बैंड को पहनता है। वेल, उसके पास सबसे पहले है एक टायरंट्रम, सबसे पावरफुल रॉक टाइप पोकेमोन है गाइज ये तो। ओके, तो इससे बैटल बहुत हार्ड होने वाली है। तो इसके सामने मैं यूज़ करना चाहूँगा हमारे पिकाचू को, लेकिन हमारे पास रॉक स्मैश के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। देखते हैं कि रॉक स्मैश का डैमेज हमें कितना मिलता है। चलो पिकाचू, इसे ख़त्म करते हैं। पिकाचू ने काफ़ी अच्छा डैमेज दिया है, लेकिन अभी टायरंट्रम यूज़ कर रहा है अर्थक्वेक, और मुझे पता है कि इससे हमारा पिकाचू शायद से फेंटेड भी हो सकता है। ओ गाइस, सिर्फ 18 एचपी बची है, तो अभी पिकाचू को स्विच करना ही होगा। कौन सा पोकेमोन यूज़ करूँ? एप्सोल यूज़ कर सकते हैं या फिर सेप्टेल, तो काफ़ी आसानी से हरा देगा। मुझे लगता है मुझे एप्सोल ही यूज़ करना चाहिए। एप्सोल अच्छा है वैसे, उसे डिसएडवांटेज है लेकिन उसे डार्क टाइप अटैक का काफ़ी अच्छा डैमेज मिलता है। मेरा मतलब है कि काफ़ी अच्छा डैमेज मिला था जब हमने बैटल की थी स्टीवन के साथ और उनके एग्रोन को हराया था हमारे एप्सोल की मदद से। फ़िलहाल ड्रैगन क्लो से काफ़ी कम डैमेज मिला है हमारे एप्सोल पर, लेकिन अभी मैं यूज़ करना चाहूँगा नाइट स्लैश, और नाइट स्लैश का काफ़ी अच्छा डैमेज मिल रहा है गाइस। ओ गाइस, स्टोन एज यूज़ कर रहा है टायरंट्रम। स्टोन एज का डैमेज उसे काफ़ी अच्छा मिला है, लेकिन अभी नाइट स्लैश से शायद से टायरंट्रम फेंटेड हो सकता है। तो नाइट स्लैश से टायरंट्रम फेंटेड हो चुका है गाइस, और नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा है देखते हैं। मुझे मेरा एप्सोल बहुत पसंद है गाइस, वो कितनी हार्ड बैटल को कितनी आसानी से जीत जाता है, उसे डिसएडवांटेज होता है फिर भी। तो नेक्स्ट पोकेमोन अल्टारिया है, तो क्यों ना अल्टारिया वर्सेस अल्टारिया का एक बैटल हो जाए। नहीं, इससे पहले भी मैंने अल्टारिया वर्सेस अल्टारिया किया था वैसे, लेकिन अल्टारिया वर्सेस अल्टारिया ही मज़ा आएगा। तो जिनिया की अल्टारिया है लेवल 55 की और हमारा अल्टारिया है लेवल 76 का, तो लेवल डिफरेंस तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं यूज़ करना चाहूँगा ड्रैगन पल्स अटैक। आई गेस उसकी 20 एचपी हो जाएगी इस अटैक से। वो गाइज, एक ही अटैक में हरा दिया है अल्टारिया ने दूसरे अल्टारिया को। तो अल्टारिया को हराना तो काफ़ी आसान था हमारे लिए। देखते हैं नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा है। नेक्स्ट पोकेमोन सैलमन्स है, तो सैलमन्स के सामने मैं यूज़ करना चाहूँगा हमारे लेटियोस को। और गाइस चिंता मत करना, हमारे लेटियोस के पास अभी 3 वाटर टाइप अटैक्स हैं, लेकिन एक सबसे पावरफुल ड्रैगन टाइप अटैक है वैसे, और वो है ड्रैको मीटियोर। और गाइस मुझे एक टीएम मिला था, मैं आपको बताना भूल गया, मुझे मीटियोर फॉल से एक टीएम मिला था और वो टीएम ड्रैगन क्लो अटैक सिखा सकता है। तो मैं हमारे कौन से पोकेमोन को ड्रैगन क्लो अटैक सिखा दूँ वो कमेंट में ज़रूर से लिख देना। मुझे पता है आप हमारे लेटियोस को ही चुनेंगे। फ़िलहाल अभी यूज़ कर लेते हैं ड्रैको मीटियोर अटैक।
मुझे लगता है अच्छा डैमेज मिल जाएगा इससे भी हमें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक ही अटैक में ये हार जाएगा। क्या सच में? मतलब कि गाइस ड्रैगन टाइप वर्सेस ड्रैगन टाइप में ड्रैगन टाइप मूव ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। वेल हमारे लिए तो अच्छी बात है। तो हमने जिनिया को हरा दिया है। हाँ दैट्स इट, ये वही है जो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रही थी। गाइस अभी मुझे जिनिया की बातों से लगता है कि वो अच्छी है, लेकिन नहीं पता कि वो अच्छी है या बुरी है। देख लेंगे आगे। अच्छा, बहुत अच्छा पोकी इंडियन। ओह, मुझे सच में वो बहुत पसंद आया। मेरी ओर से तुम्हें फुल पॉइंट्स, और ये सेटल करता है इससे तुम्हें मिलता है मीटियोर शॉट एज अ रिवॉर्ड। जिनिया, मीटियोर शॉट के लिए शुक्रिया, लेकिन तुमने मेरी मेका कीस्टोन क्यों चोरा? हे गाइस, हमारे बैग में से कुछ चमक रहा था। वो चमकता हुआ मीटियोराइट तुम्हारे पास है? हाँ, मुझे यकीन है ये तुम्हारे पास है। इसकी कोई ना कोई वजह होगी। मैंने इसको बहुत ही टाइट होल्ड करके रखा था जब ये मेरे शॉट के साथ था, जो अभी मैंने तुम्हें दिया था। तुमने एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। मेरी मेका कीस्टोन क्यों चुराया? हे, अभी तुम जो एक्शंस ले रहे हो, क्या ये तुम्हारे आइडियल्स पर है जिस पर तुम अड़ग रहने वाले हो, या फिर एक्चुअल में क्या ये ट्रूथ पर बेस्ड है? और अगर वो, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कितना सच पता है इस बातों में से? मैम। यस मैम, हम जा रहे हैं। तुम तो बड़ी स्पॉइल्ड गर्ल हो एस्टर। सो हमारा नेक्स्ट स्टॉप कौन सा होगा स्वीटी? ओके, जिनिया तो चली गई है गाइस, तो देखते हैं कि आगे क्या करना है हमें। ओह, हमारे पोकीनेओ में कॉल आ रहा है। ओके इंडियन, क्या तुमने वो मीटियोर शॉट ढूंढ लिया जिसकी हमें ज़रूरत थी? अगर तुम इसको सिक्योर करने के लिए एबल हो तो क्या तुम जल्द से जल्द उसे लेकर मोस्ट डीप स्पेस सेंटर आ सकते हो? मुझे डर है कि हमारे पास और टाइम नहीं बचा है। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके मिस्टर स्टीवन, मैं आ रहा हूँ मोस्ट डीप स्पेस सेंटर पर। तो गाइज आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड में। हमारा पहला डेल्टा चैप्टर काफ़ी अच्छा रहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से कर देना। तो गाइज आज की इम्पोर्टेंट बात ये थी कि आपको पता होगा कि इस गेम में हमें जोटो, सीनो और यूनोवा रीजन के स्टार्टर्स भी मिलने वाले हैं। तो उसमें से मैं कौन सा यूज़ करूँ वो कमेंट में ज़रूर से लिख देना। और हाँ गाइज, कल का वीडियो शायद से पोस्टपोन हो सकता है।